यह कहानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजाओं के समय में बनाई गई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब यशवंत को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा कि क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान वृद्ध बाबा ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोले, कौन हो तुम और किधर जा रहे हो? यशवंत ने जवाब देने के बजाय उससे सामने से सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम रामू है और मैं यही पास में ही रहता हूं। यशवंत ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं रह पाता है, इसीलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। बाबा ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर यशवंत खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। बाबा ने उसकी खुशी को देखकर बोला, तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? तुमको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर यशवंत उस हवेली में चला गया। अंदर जाके यशवंत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे कमरे भी देख लिए। बाद में वहीं पर एक कमरे में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर थोड़ी देर आराम किया। वहीं अचानक उस कमरे में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन यशवंत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर यशवंत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा, करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में यशवंत की ओर तेजी से आने लगा। यशवंत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां यशवंत खड़ा था। यशवंत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी से खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और यशवंत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। यशवंत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर के बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। यशवंत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई ने कहा, तुम्हारी भूल के कारण यशवंत। मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? परछाई ने बोला, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकती। यशवंत, लेकिन क्यों? उस परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगी, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। यशवंत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूं। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगी। और उस परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि यशवंत भी एक पल के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे ही पल में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब में से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गई। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और बाद में पूरी तरह से जल गई। उसके बाद यशवंत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब यशवंत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख बाबा को आश्चर्य हुआ। बाबा ने यशवंत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब यशवंत ने बाबा को कल रात को घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही।